ऑलराइट, तो लेट्स सी कि बांग्लादेश में क्या है पोजीशन अभी। ठीक है, उसके लिए एक ब्रीफ हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश बना कैसे और कैसे हेल्प किया था इंडिया ने। ठीक है, तो अगर हम 1947 का बात करते हैं तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान जो प्रेजेंट बांग्लादेश है वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी इस बात पे क्योंकि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इस वजह से जो है बंगालीज़ को प्रॉब्लम्स आए, रिजेंटमेंट हुआ उस चीज़ के ख़िलाफ़, है ना। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया जा रहा था ईस्टर्न पाकिस्तानी लोगों को। तो इन सब चीज़ों की वजह से रीजनल पार्टीज़ उभरने लगते हैं वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में। विथ टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ बढ़ जाती है एंड राइट्स होने लग जाते हैं, दे फाइट फॉर देयर ओन राइट्स। ठीक है, ऐसे ही अवामी लीग का फॉर्मेशन होता है बाय मुजीबुर रहमान। ठीक है, और जब 1970 में इलेक्शंस होता है वहाँ पर, तो अवामी लीग बहुत फुल बहुमत के साथ जीत जाती है। बट उस समय जो वेस्टर्न पाकिस्तान की जो पार्टी थी पीपीपी, जुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी, इन्होंने अवामी लीग को अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने दिया था ईस्टर्न पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस वजह से बांग्लादेश की मतलब जो उस समय का जो पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई, राइट्स होने लग गए, रैलीज़ होने लग गई। तो इस चीज़ को दबाने के लिए वेस्टर्न पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया। अब इस चीज़ के अंदर उसने बहुत फ्रीडम फाइटर्स जो थे वहाँ के, उनको मारा, जेनोसाइड किया, बहुत लाखों लोगों की जेनोसाइड हुई, मास किलिंग्स हुई, बंगाली वुमेन का रेप हुआ। ठीक है, स्टूडेंट्स को जेल में लिया गया, काफ़ी वायलेंट सिचुएशंस हो गए थे उस टाइम पे। तो उसी समय रिसेंटली इंडिया ने रशिया के साथ 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया था। ठीक है, अब जैसे ईस्टर्न पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब था, तो काफ़ी जो वहाँ के लोग थे बॉर्डर एरियाज़ पे, वो बॉर्डर पार कर के इंडियन ईस्टर्न स्टेट्स में आके सेटल होने लग गए। हमारे इंडिया का भी उस समय सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, और साथ में रिफ्यूजी क्राइसिस को संभालना मुश्किल हो गया था, बिकॉज़ हम लोग उस समय एक डेवलपिंग कंट्री थे और हमारे खुद के कंट्रीज में पॉवर्टी थी। तो जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनका साथ देते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का, और वहाँ पे उनको फ्रीडम दिला देते हैं वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक है, तो जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की एक बंगाली आर्म्ड रेजिस्टेंस थी, मुक्ति बाहिनी, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया और इंटेलिजेंस दिया, हर तरीके से सपोर्ट किया हमने मुक्ति बाहिनी को। ठीक है, तो अब जब पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया सपोर्ट कर रही है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, तो पाकिस्तान ने इंडिया पे वॉर ओपन कर दिया वेस्टर्न फ्रंट पे। ठीक है, तो ऑपरेशन चंगेज़ खान के अंदर इंडियन एयरबेस को बॉम्ब किया गया, काफ़ी स्ट्राइक्स हुए, बैटल ऑफ लॉन्जीवाला हुआ, ये सारे बैटल्स हुए उस टाइम पे। एट द एंड जो है यूएस एयरक्राफ्ट जो है एंटरप्राइज़, वो इंडियन ओशन पहुंचने लग गई। ठीक है, यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर था एंटरप्राइज़। तो जब यूएस इंटरवेंशन हो गया तो इंडिया ने फिर सोवियत से हेल्प मांगा और फिर सोवियत शिप्स बे ऑफ बंगाल में आ गई। तो इस सिचुएशन में फिर एट द एंड इंडिया जीत जाती है और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 को मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं बांग्लादेश के, जो कि शेख हसीना के पिताजी हैं। ठीक है, और इस वॉर का एंड होता है 1972 का शिमला अग्रीमेंट से। शिमला अग्रीमेंट में क्या हुआ था, हमारा जो सीज़ फायर लाइन था 1947 का, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल रिकग्नाइज़ कर दिया गया, उसी को अपना बॉर्डर मान लिया गया। और अब से हमने ये सोचा कि अब कोई भी प्रॉब्लम में हम किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं अलाउ करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हुआ था शिमला अग्रीमेंट के अंदर में।
और हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज़ किया था। ठीक है, ये हो गया एक बैकग्राउंड। अब बांग्लादेश बहुत अच्छा इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट कोविड के बाद से वहाँ सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये सारे कुछ बढ़ने लग जाते हैं। इस सिचुएशन में 2024 में क्या होता है कि वहाँ की जो अवामी लीग थी उसने 30% रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स फैमिली को देने के लिए हाई कोर्ट ने वहाँ का अलाउ कर दिया। तो अब इस रिजर्वेशन की वजह से वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स क्राइसिस हो गई और लोग प्रोटेस्ट करने लग गए इस रिजर्वेशन के ख़िलाफ़। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया उस तरीके से और भी ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन जो है एस्केलेट हो जाता है 2024 में। अब जिसके वजह से शेख हसीना को वहाँ से जाना पड़ता है, और अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वहाँ की वो है मोहम्मद यूनुस के अंदर। बट मोहम्मद यूनुस के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया, ही इज़ प्रो चाइना, और अब जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमारे बॉर्डर पे काफ़ी बढ़ रही है, बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो अब प्रेजेंटली इश्यूज़ क्या क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सबसे पहले इंक्रीज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द बॉर्डर विच कॉजेज़ व्हाट स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, क्योंकि जो हमारा मेनलैंड इंडिया है उससे नॉर्थ ईस्ट को अगर हम कनेक्ट करने की बात करते हैं तो वो हमारा एक बहुत पतला सा कॉरिडोर है। ठीक है, और ये इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर इस जगह को, ये स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस जगह पे कोई भी ब्लॉकेड होता है तो हम अपने नॉर्थ ईस्ट से कट जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन हमारा मेनलैंड का कट जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे वो कम्प्लीटली इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्रीज़ जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ पे नियर बाय। नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, वो सारा वहाँ पे इंटरनेशनली वहाँ पे वो एरिया इतना स्ट्रेटेजिक है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम वहाँ से कट जाता है वहाँ से हमारा कनेक्शन, तो वो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज़ द की टू आवर नॉर्थ ईस्ट, जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इससे जो हम रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, जैसे आसियान से हम रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिसेंटली हुआ क्या था, बांग्लादेश में जो वहाँ के यूनुस, मोहम्मद यूनुस है, वो जब चाइना में गए थे तो उन्होंने वहाँ चाइनीज़ लोगों को बुलाया कि आप बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट में आकर अपना एयरबेस दोबारा रिपेयर करिए और वहाँ पे आप बनाइए अपना, मतलब एयरबेस को ठीक करिए। तो दैट मीन्स आप चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हो हमारे बहुत नियर बाय एरिया में, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और रिवर तीस्ता पे कुछ प्रोजेक्ट्स थी जो पहले इंडिया के पास थी, लेकिन अब जो वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट जो है लीडर, वो चाइना को वहाँ बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गया। तो अब बांग्लादेश का ये जो रवैया है, इसको इंडियन गवर्नमेंट एज अ थ्रेट देख रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव रिसेंटली डन आवर एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार वेस्ट बंगाल में। तीस्ता प्रहार में हमने क्या दिखाया कि वी आर रेडी, वी हैव मॉडर्न इक्विपमेंट्स। ठीक है, हमने अपना हाई टेक जो आर्टिलरी है उसका वहाँ पे दिखाया है अपना। राफेल फाइटर जेट्स हमने वहाँ रखा है हाशिमारा एयरबेस में, और हम बॉर्डर एरियाज़ जो है वहाँ पे वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम चिकन कॉरिडोर के अलावा दूसरे वे से अगर हम कनेक्ट करना चाहें नॉर्थ ईस्ट में, वो भी हम प्रोजेक्ट्स अपना कर रहे हैं। वो काफ़ी टाइम से इनलाइन है, बट अब उसको हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, जो म्यांमार के साथ है हमारा। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने जो सारे स्टेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आइडेंटिफाई करने को बोला है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आप उनको वापस भेजो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश आर्मी इज सीइंग दिस एज अ पुशबैक ऑफ देयर पीपल एंड इट्स नॉट सीइंग दिस इज़ अ हैप्पी थिंग। ठीक है, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये यूनिलैटरली डिसीजन लिया गया है, बट ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं है, बिकॉज
इंडिया काफ़ी टाइम से बात कर रही है वहाँ के लोगों से कि आप अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वापस बुलाओ, बट इंडिया का वो बात नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से हमने पुशबैक स्टार्ट किया इलीगल बांग्लादेशीज़। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को गवर्नमेंट के सपोर्ट किया है, बिकॉज वी ऑलरेडी आर अ बिग ह्यूज नेशन एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हम पहले अपने सिटीजन्स के बारे में सोचेंगे, इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है। और बहुत बड़े नंबर में यहाँ पे इलीगल तरीके से, अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से बांग्लादेशीज़ रह रहे हैं, और हर स्टेट के पास वो सॉवरेन राइट्स है कि वो अपने लोगों के बारे में पहले सोचे। जैसे कि अमेरिका ने भी रिसेंटली जो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन सिटीजन्स है उनको वापस भेजा था। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस कैन बी डन। तो इसमें ह्यूमन राइट्स का ऐसा कोई वायोलेशंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या प्रॉब्लम है कि अब वहाँ पे जो अदर पार्टीज़ है, जैसे जमात इस्लामी बांग्लादेश में, अब वो पावर में, मतलब पावर शेयरिंग कर रही है। जैसे कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस है उनका कोऑर्डिनेशन है जमात इस्लामी के साथ, और ये एक बहुत रेडिकल ग्रुप है, मतलब इसका जो कनेक्शन है वो ISIS के साथ है। तो अगर बांग्लादेश में सिचुएशंस ख़राब होती है तो वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स, मतलब जो स्टेट्स है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और ऑन अ होल इंडिया के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसलिए इट्स बेटर वी ट्राई कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वहाँ नहीं बढ़े, ओके। And this is a developing issue, so we need to get continuously updated also about this thing. So this is what the background is, okay.